परमात्मा की प्राप्ति केवल मानव शरीर में ही हो सकती है। पशुओं, देवी देवताओं अथवा सूक्ष्म जगत के निवासियों को ये मान या गौरव प्राप्त नहीं है। देवता भी मानव देह पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि केवल इसी देह में बैठकर प्रभु की भक्ति की जा सकती है। देवता इसलिए मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं कि किसी भी सूक्ष्म या स्थूल शरीर में प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। लोग समझते हैं कि देवताओं की योनि मनुष्य की योनि से उत्तम है, परंतु वास्तव में देवता वे जीव हैं जिन्होंने मानव जीवन में दान, पुण्य, जप, तप, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म तो किए, लेकिन नाम की कमाई अथवा शुद्ध धुन का अभ्यास नहीं किया। अब वे स्वर्गों में अपने शुभ कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब वे अपने शुभ कर्मों का फल भोग चुकेंगे तो उन्हें फिर इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। चाहे कितनी माला फेर लो और चाहे कितना दान दे दो, सब व्यर्थ है। गुरु के बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। हर प्रकार की विद्या पाने के लिए, कोई भी कला कौशल सीखने के लिए हमें अध्यापक की सहायता लेनी पड़ती है। फिर आत्मा परमात्मा की उच्च कोटि की व कठिन विद्या सीखने के लिए क्या हमें अध्यापक की आवश्यकता नहीं है? प्रभु ने अपने मिलने की युक्ति ही ऐसी बनाई है कि बिना गुरु के कोई भी उससे मिलने का मान प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए न तो किसी को अपने धर्म, समाज, रहने का ढंग इत्यादि को बदलने की आवश्यकता है, न घर बार छोड़कर वन में जाने की, तथा न ही अपने कारोबार को त्यागने की। अपने परिवार में रहकर अपना कर्तव्य पालन करते हुए धर्म पूर्वक कमाए हुए धन को पवित्र समझकर अपने परिवार तथा अन्य संबंधियों आदि पर जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है ठीक ढंग से खर्च करो। दुनिया में रहो पर दुनिया के ही ना रहो। ओम शांति शांति।